हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मिशन अंकुर कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत कोर्स 4 ध्वनि चेतना और ध्वनि वर्ण संबंधी प्रश्नोत्तरी के सही उत्तर जानेंगे। साथियों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आगे भी आपको सही प्रश्नोत्तरी मिलती रहे। चलिए प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दौर में वर्ण सिखाने के लिए आप वर्ण समूह को किस आधार पर बनाएंगे। इसमें ऑप्शन है वे अक्षर पहले चुनना जिनसे बच्चों की बोलचाल की भाषा के बहुत से शब्द बन सकते हैं। दूसरा है वे अक्षर चुनना जिन्हें बोलना जटिल हो ताकि बच्चे शुरू से ही अक्षर ज्ञान में निपुण हो जाएं। तीसरा है वे अक्षर समूह में रखना जिनकी ध्वनि लगभग एक जैसी हो ताकि उन्हें याद रखना आसान हो जाए। फिर है वे अक्षर समूह में रखना जिनकी बनावट लगभग एक जैसी हो ताकि लिखना आसान हो जाए। तो इसका सही उत्तर है वे अक्षर पहले चुनना जिनसे बच्चों की बोलचाल की भाषा के बहुत से शब्द बन सकते हों। आगे बढ़ेंगे। फिर है प्रश्न, शिक्षण में वर्ण समूह विधि बच्चों के लिए कैसे मददगार होगी, निम्न में से सही विकल्प चुनें। इसमें 4 विकल्प हैं। इससे बच्चे सभी वर्ण जल्दी याद कर लेंगे। इससे बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भों में समझते हुए शब्द बनाना जल्दी सीख पाएंगे। इससे बच्चे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। इससे बच्चों की वर्तनी बेहतर होगी। तो इसका सही उत्तर होगा इससे बच्चे अर्थपूर्ण संदर्भों में समझते हुए शब्द बनाना जल्दी सीख पाएंगे। आगे देखेंगे। फिर है प्रश्न, शिक्षिका अपनी कक्षा 1 के बच्चों में ध्वनि चेतना की क्षमता के विकास के लिए कुछ गतिविधियां करना चाहती है। उनकी मदद के लिए निम्न गतिविधियों को शुरुआत से ही की जाने वाली गतिविधि अनुसार क्रम से लगाएं। तो इसका सही क्रम होगा, सबसे पहले नंबर में आएगा अलग अलग जानवरों की आवाज़ सुनाकर उनकी पहचान करने को कहना। दूसरे नंबर में किसी वस्तु जैसे केला की तस्वीर दिखाकर गलत क्रम में कार्ड लगाकर पढ़ना, जैसे लाके फिर बच्चों से सही कार्ड बनाएंगे। तीसरे नंबर पर आएगा परिचित कविता के शब्दों को बदल कर बच्चों को गलतियाँ खोजने के लिए कहना। फिर आएगा चौथे नंबर में तुकांत शब्दों की पहचान कर बोलकर बताना। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, अगर आप कक्षा में ध्वनि वर्ण संबंध की समझ का विकास करना चाहते हैं तो आप कौन सी गतिविधि नहीं चुनेंगे। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका सही उत्तर है दूसरा, बच्चों को किसी खास अक्षर पहचान कर उसकी आकृति चिकनी मिट्टी से बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर है प्रश्न, शब्द पौधा को ध्यान से देखिए, इस शब्द को छोटे हिस्सों में तोड़ा गया है। क्या आप बता सकते हैं कि इस शब्द को किस आधार पर तोड़ा गया है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है स्वनिम या फोनिम के आधार पर, अक्षर या सिलेबल्स के आधार पर, ऑनसेट या अक्षर की पहली ध्वनि के आधार पर, या दोनों मात्राओं के आधार पर। तो इसका सही आंसर है अक्षर या सिलेबल्स के आधार पर। आगे बढ़ेंगे। फिर है प्रश्न, पहली शिक्षिका बच्चों को पढ़ना सीखते समय शब्दों को कुछ ऐसे पढ़ती है, का, आ, ला, आ। वही दूसरी शिक्षिका बच्चों को शब्द पढ़ना सीखने के लिए उन्हें ऐसे पढ़ती है, आ, ला। कक्षा 1 में बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए कौन सा तरीका बेहतर है और क्यों। तो इसका सही आंसर है दूसरी शिक्षिका का तरीका बेहतर है, क्योंकि इससे स्वाभाविक तौर पर बच्चों के लिए शब्द पढ़ना आसान हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। फिर आता है प्रश्न, बच्चों को वर्ण पहचान कर उसे लिखना सीखने के लिए सबसे पहले आप किस गतिविधि का इस्तेमाल करेंगे। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है बच्चों को अक्षर की आकृति रेत, आटे या मिट्टी में उंगली से बनाने के लिए कहना। दूसरा है पहले देखकर फिर आंख बंद करके और छूकर अक्षर की आकृति के कटआउट को पहचानना। तीसरा है अक्षर को पेंसिल से रेखाओं के अंदर लिखने की कोशिश करना। फिर है चौथा, बच्चों को आकृति मोम रंगों से बड़े अखबारों या चार्ट पेपर पर बनाने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर है पहले देखकर फिर आंख बंद करके और छूकर अक्षर की आकृति कटआउट को पहचानना। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर है प्रश्न, निम्नलिखित गतिविधियों में से वो गतिविधि चुनिए जो कक्षा में स्वनिम चेतना की समझ को बढ़ावा देगी। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों को तुकांत शब्दों में
समान ध्वनियाँ पहचानने के लिए कहना। आगे देखेंगे। फिर आता है प्रश्न, शिक्षक की पहली कक्षा के अधिकतर बच्चे लिखित वर्णों को उनकी ध्वनियों से जोड़ पाते हैं। अब वे चाहते हैं कि बच्चे वह शब्द पढ़ना सीखें। इसके लिए कौन सी गतिविधि नहीं करनी चाहिए? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तस्वीर देखकर उसके नाम के लिए अक्षर कार्ड से शब्द बनाने की कोशिश करना, वर्ग पहेली से अलग अलग शब्द खोजने की कोशिश करना, या कहानी के पात्रों के नामों को एक कागज़ की पट्टी पर लिखना और फिर कागज़ की पट्टी को मोड़कर नामों को सिलेबल्स में बांटकर पढ़ना, या किसी जानी पहचानी कविता के तुकांत शब्दों से मिलते जुलते शब्द या शब्द बनाना, जैसे काला, माला, हाला, राला। तो इसका सही उत्तर होगा कहानी के पात्रों के नामों को एक कागज़ की पट्टी पर लिखना और फिर कागज़ की पट्टी को मोड़कर नामों को सिलेबल्स में बांटकर पढ़ना। आगे बढ़ेंगे। यहाँ कुछ खास शब्द और उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। शब्दों को सही परिभाषा से जोड़ने के लिए विकल्प चुनिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। ध्वनि चेतना, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। स्वनिम, क्षमता जिससे हम समझ पाते हैं कि शब्द कई छोटी ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। स्वनिम, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई। स्वनिम, चेतना, ध्वनियों को पहचानने, फर्क करने, किसी शब्द की प्रथम तथा अंतिम ध्वनि पहचानने की क्षमता। तो इसका सही आंसर है स्वनिम, भाषा में स्वनिम की सबसे छोटी इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, सभी प्रश्नों के उत्तर पूरे हो चुके हैं। आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपको स्कोर पता चल जाएगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपना स्कोर कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। थैंक यू।